आपके अपने YouTube चैनल वागा साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। आ चुका है कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्या है सेट ए का केमिस्ट्री का अभ्यास प्रश्न का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा। इससे पहले मैं दोस्तों आपको हिंदी इंग्लिश फिजिक्स की क्या है फुल सॉल्यूशन डाल दिया अभ्यास प्रश्न पत्र के सेट ए के, तो आप क्या है जाकर जरूर देख लीजिएगा और अभी तक आपने नहीं देखा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपके यहाँ आते हैं सही विकल्प। ओके, सही विकल्प आपको चयन करना है। तो पहला है आपका 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों मोललता, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक फराडे विद्युत का मान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का 96,500 कूलम, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आणविकता का सही मान नहीं है। ओके, तो आणविकता का सही मान नहीं है, तो ये क्या है जो आणविकता होती है वो बट्टे के रूप में नहीं होती। तो जो पहला ऑप्शन है आपका 1/2 है। ओके, तो आपका पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, क्योंकि क्या है जो आणविकता होती है कभी बटे में नहीं होती। ओके, पूर्ण संख्या में होती है, ये पूर्ण संख्या है लेकिन ये बटे में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा है आपका, इसमें क्या है आपको NI की आपको क्या है ऑक्सीकरण संख्या बतानी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका निम्न यौगिक रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 7 नंबर का, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों मीरवेन का तेल है। तो ये तो आपको पता होगा मीरवेन का तेल कैसे कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को क्या अपन मीरवेन का तेल कहते हैं। तो छठवां तक अपनी कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है 7वें नंबर का क्या है विटामिन B1 है। तो विटामिन B1 इसमें क्या है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका थायमिन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आपने सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके, तो अगर आप PDF चाहते हैं तो आप क्या है अपने ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाने वाला सारी क्लासेस लिखेंगे तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, मैं आपको वहाँ PDF बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर रखिएगा। आपका रेगिस्तान का पहला है किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रण के समानुपाती होती है। तो खालिस्तान आपको बनना है समानुपाती। ओके, समानुपाती, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है आपका दूसरा मेथिल एमीन अमोनिया से डैश क्षारीय है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक क्षारीय है। तो अधिक इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरा प्रोटीन डैश का बहुलक है। तो जो प्रोटीन है वो किसका बहुलक है, तो इसका राइट आंसर है अमीनो एसिड। ओके, तो अमीनो एसिड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीनो एसिड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते चौथा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों चौथा सेंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद डैश है। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोब्रोमो बेंजीन, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहले में आपको समानुपाती, दूसरे में आपको अधिक बनना है, तीसरे में अमीनो एसिड है। ओके दोस्तों, फिर चौथे में आपको क्लोरोब्रोमोसाइनो बेंजीन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख ले पांचवा प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिनियम पर प्रवाहित करते हैं पर डैश बनता है। तो पांचवें आपको हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, छठवां देख लेते हैं। छठवां दोस्तों आपका कार्बिल एमीन परीक्षण केवल डैश देता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फेनिल आइसोसाइनेट, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट सातवां देख लेते हैं विकृतीकरण प्रोटीन की डैश संरचना को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर है प्रारंभिक संरचना को। तो ये है आपके देखो सातों के उत्तर दिए हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, रेगिस्तान की पूर्ति के आपके सातों दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन सही जोड़ियों में। तो सही जोड़ी में दोस्तों आपकी 7 नंबर की रहने वाली है। तो पहला आपका नारंगी धूम्र। तो नारंगी धूम्र है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो आपका दोस्तों 6 नंबर का, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो फास्फीन गैस, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है दोस्तों आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर है CO, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये दूसरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड में आपका हो जाएगा CrO2 और Cl2। ओके, तो ये आपका तीसरे नंबर का, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये घ नंबर का। ओके, तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका चौथा सिक्का धातु। कॉपर और सिल्वर क्या है, सिक्का धातु है। ओके, तो चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर का। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका उदासीन लिगैंड। उदासीन लिगैंड का हो जाएगा आपका ग नंबर का मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, उदासीन लिगैंड है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों आपका सरसों के तेल के समान गंध। ओके, तो सरसों के तेल के समान गंध होती है किसकी, मेथिल आइसोथायोसाइनेट की होती है। तो ये आपका हो जाएगा आपका छठवां, ये हो जाएगा। फिर लास्ट है आपका ये अभिक्रिया है, तो इसको आपको मिला देना किससे, जिल्लर नाटा उत्प्रेरक से। ओके, तो ये आपका हो जाता है। इस प्रकार से अपना क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप आपने देख लिया होगा। ओके, तो वीडियो पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए मेरे प्रिय दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आ जाता है पहला एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। ओके,
तो पहला आपका बिलियन के 10⁻6 भाग में विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? तो ये आपको बताता है पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। ओके, तो पहले का आपका राइट आंसर होगा ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा आपका जो है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकारक करण और अपचयन साथ साथ घटित होते हैं क्या कहलाती है? तो आपको भी पता है जब साथ साथ हो तो क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, मैं कई बार समझा चुका हूँ, तो रेडॉक्स अभिक्रिया इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तीसरा देखते हैं। तीसरा है डीएनए के में उपस्थित क्या है? डीएनए में उपस्थित पेंजिन संकरण का नाम लिखिए। मतलब डीएनए का आपको फुल फॉर्म लिखना है, वही है आपका, तो डीऑक्सीराइबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें कौन सी संकरा पाई जाती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज संकरा पाई जाती है। ओके, चौथा है आपका अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन क्या कहलाता है? तो इसको कहलाता है टॉलेन अभिक्रिया। टॉलेन अभिकर्मक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विटामिन डी का। ओके, विटामिन डी का राइट क्या है आपका? कैल्सीफेरॉल क्या है आपका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देख ले छठवां है दोस्तों आपका एल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन का संगरण अवस्था लिखिए। तो इसका क्लियर आंसर नहीं है बचा। अगर आपको पता है कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे और स्टूडेंट की सहायता हो सके। सातवां है दोस्तों आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। जिन कार्बोनिल यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह COOH उपस्थित होता है उन्हें कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ओके, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार से अपना क्या है अपने वस्तुनिष्ठ कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में से। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों का 5वां है अणु संख्या गौण धर्म से आप क्या समझते हैं? इसको उदाहरण लिखिए। अथवा पूछा जा रहा है परासरण दाव क्या है? ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। आपसे पहले पूछा जा रहा है अणु संख्या का गुणधर्म को उदाहरण से आपको समझाना है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया है आपके सामने। तो क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। अगर आप वीडियो को यूट्यूब में सिस्टम होता है तो उससे क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में करके देखते हैं तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इसलिए क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में आपका हो जाता है कंप्लीट। फिर आपको क्या है परासरण दाव की आपसे परिभाषा भी पूछी जा रही है। तो ये आपकी परासरण दाव की परिभाषा भी दी हुई है, तो इसका भी क्या है आप फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न 6वां फैराडे का प्रथम नियम लिखो। अथवा पूछा जा रहा है विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूं। तो आपको पहले फैराडे का प्रथम नियम लिखना है। तो ये आपका दिया है फैराडे का प्रथम नियम। ओके, मैं बहुत ढूंढ के आपके लिए क्वेश्चन ला रहा हूँ, सॉल्यूशन ला रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करिए। आप देख रहे हैं नुआ का सारी क्लास आप लोग लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए क्या है वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। ओके, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो ये आपका ये दिया है फैराडे का आपका प्रथम नियम, तो देख लीजिएगा। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका क्या पूछी जा रही है विशेष चालकता को परिभाषित करना है। तो ये आपका दिया है विशेष चालकता परिभाषा करना है और इकाई भी दी हुई है। तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 7वां अभिक्रिया की दर से क्या समझते हैं? अथवा पूछा जा रहा है अभिक्रिया के अर्ध आयु काल से क्या समझते हैं? ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसमें आपको क्या है अभिक्रिया की आपको क्या दर बतानी है, क्या समझते हैं? तो ये दिया है यार अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया की दर एक ही चीज है। तो आपको ये सॉल्यूशन ये दिया हुआ, इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है अथवा में अभिक्रिया का अर्ध आयु काल किसे कहते हैं? तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। है आपका अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। ओके, तो इसका भी आप देख लीजिए कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 8वां। दोस्तों आप भी बनना चाहते हैं इस बोर्ड परीक्षा 2023 का टॉपर और चाहते हैं बोर्ड परीक्षा में 90+% तो ज्वाइन कीजिए हमारे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कोर्स को, जिसमें आपको मिलेगा ऑल चैप्टर PDF नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन। साथ ही दोस्तों आपको उसमें मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हिंदी इंग्लिश कोर्स में फुल ग्रामर। प्रत्येक सब्जेक्ट के कोर्स की फीस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैसेज कीजिए 90 39 53 44 79 और बनिए इस बोर्ड एग्जाम के टॉपर। क्रमांक दोस्तों आपका 8वां है। क्रमांक 8वां है संकुल यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। ओके, अथवा पूछा जा रहा है प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। चलिए सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपको पहले बताना संख्या यौगिक किसे कहते हैं? तो संकुल यौगिक किसे कहते हैं? इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, तो वीडियो को पुश करके आप क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, प्ले स्टोर में अपना आ चुका है, जिससे मैं आपको वहाँ सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ। और टेलीग्राम को आपको ज्वाइन जरूर करना है। अगर आप मुझसे बात करना है तो आप क्या है इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं। ओके, बाकी आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपका नेक्स्ट है आपका दोस्तों अथवा में प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है? उदाहरण से आपको समझाना है, तो उसका भी सॉल्यूशन ही आपका दिया हुआ है। तो उसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 909 है आपके इसमें निम्नलिखित उपसर्ग संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम बताना है। आपके ये दिए हैं। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो पहला आपसे इसमें पूछा जा रहा है, ये आपका ये वाला दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं।
क्या लिखा हुआ है K3FeCN6 वाला, ये वाला दिया हुआ है, ये पहला आपका दिया। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, लिखा हुआ है अपना, क्या हो जाएगा IUPAC नाम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये आपका हो जाएगा IUPAC नाम। नेक्स्ट आपका 5वें नंबर पे ये वाला पूछा जा रहा है, तो 5वें नंबर में आपको हो जाएगा, मतलब इस आपके में सेकंड हो जाएगा डायएमीन सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। तो ये आपके दो पूछे गए, दोनों का आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया। प्रश्न क्रमांक 10वां देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10वां है, क्या होगा जब क्या है फॉर्मेल्डिहाइड का ऑप्शन करते हैं। ओके, और क्या होगा जब आपकी अभिक्रिया लिखना है, ये वाला। ओके, तो क्लियर आंसर देख लीजिए, मैंने अभी इसका देखा नहीं है। ओके, तो आप इसे स्वयं थोड़ा कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 11वां है, एलिफेरेट अमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों होता है, अथवा है ज्यूटर आयन को उदाहरण से समझाइए। तो आसान है, आपका ज्यूटर आयन क्या है उदाहरण से आपको समझाना है, ये आसान है। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्टिंग सॉल्ट ले लीजिए। आपका ये दिया हुआ है ज्यूटर आयन किसे कहते हैं। ओके, तो इसका ये पूरा आपका सॉल्यूशन दिया है, 2020 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। फास्टिंग सॉल्ट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आए हैं, अच्छे तैयार करिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा में इनकी बहुत ज्यादा संभावना है रिपीट होने की। ओके, तो ये आपका दिया है ज्यूटर आयन किसे कहते हैं, तो फास्टिंग सॉल्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ है। चलिए आप देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 12वां आ जाता क्या है, आपका DNA और RNA में 2 अंतर लिखे। तो आपको पता है इसके बिना पेपर पूरा होता ही नहीं है। DNA और RNA में अंतर आने ही आना है, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 4 नंबर में आए। तो DNA और RNA में अंतर पूछा गया है, अथवा पूछा जा रहा है हमारे शरीर में विटामिन B एवं C ये संचित क्यों नहीं देता। ओके दोस्तों, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख ली। तो आपका ये दिया हुआ है विटामिन आपका क्या है DNA और RNA में अंतर, तो इसका फास्टिंग शॉट लीजिए। 4 दिए हैं, कोई भी आपको 2 लिखना लेना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके अथवा में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसके अथवा पूछा जा रहा है आपका हमारे शरीर में विटामिन C और के संचित क्यों नहीं होता है। ओके, और B भी पूछा जा रहा है, तो जो C का रीजन है वही B का भी रीजन है, तो आप देख सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। तो इस प्रकार से अपना भी ए भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, राउट का नियम लिखकर सिद्ध करो कि वाष्प दाब से अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। ओके दोस्तों, इसी क्वेश्चन की आपके अथवा में क्या पूछा जा रहा है, 72 ग्राम जल को 92 ग्राम एथिल एल्कोहल के मिश्रण के दोनों के मूल प्रभाव आपको ज्ञात करना है। तो ये वाला सबसे आसान है, इसमें आपको काफी लॉन्ग लिखना पड़ सकता है, अथवा वाला बिल्कुल छोटा सा है, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका भी फास्टिंग शॉट लीजिए। आपको ऊपर वाला थोड़ा लॉन्ग है। ओके, तो आप क्या है ये छोटा है इसका, इसलिए आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्टिंग शॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों आपने देख लिया होगा। तो फास्टिंग का दोस्तों क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 14। आणविक अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में 3 अंतर लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कार्य का आयु काल का मान क्रिया काल के प्रारंभिक स्थानांतरण पर निर्भर नहीं करता है। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो फास्टिंग क्या है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अनुसंख्यक को आणविकता ही कहते हैं, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर आपका ये दिया हुआ है। तो उसका क्या आप फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका ये पूरा दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है ये पूछा जा रहा है सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया कारक का आयु काल अभिकारक के प्रारंभिक स्थान पर निर्भर नहीं करता है। तो उसका सॉल्यूशन आपका यहाँ से दिया हुआ है। तो इसका आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। तो क्या है इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो टेलीग्राम को ज्वाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम ऐप पर जाइए, अनुराग सारी क्लास सर्च करेंगे मिल जाएगा, तो आप क्या ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अपने ये कंप्लीट हो चुका है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 15 है, प्रथम संकरण श्रेणी के तत्वों के नाम संकेत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, अथवा पूछा रहा है लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। तो प्रश्न क्रमांक 15 में आपसे पूछा रहा है प्रथम संक्रमण शैली के आपको तत्वों के नाम संकेत और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको इस प्रकार से आपको तालिका बना देनी है। अगर आपको इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो आपको केवल इस प्रकार से तालिका बनानी है। आप लंबी बना लीजिए, अगर आपको दिक्कत होगा, आपको कॉपी में इतना बड़ा नहीं हो सकती, तो लंबी बना लीजिए, अपना कंप्लीट हो जाता है। अथवा में आप देख लीजिए, अथवा में आपसे पूछ रहे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर। ओके, तो मैं तो आपको अथवा शायद बता रहा हूँ, बाकी आपको अथवा शायद सॉल्यूशन करने को कहा है तो आप अथवा शायद करिएगा। एक क्वेश्चन कहा है तो करिएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अभ्यास प्रश्न पत्र वैसे भी आपका है, तो प्रैक्टिस आपको अच्छे से कर लेनी है। तो ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या आप सॉल्यूशन ले लीजिए। ये फास्ट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी इसका फायदा मिल सके। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। तो अपने नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 16 है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद ऑक्सीकरण विहाइड्रोजीकरण विधि से आपको करना है। ओके, अब मैं पूछ रहा फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बेंजीन, और तीसरा आपका आर्थो व पैराकिसोल। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो पहला आपका यह है प्राथमिक द्वितीयक तृतीय एल्कोहल का विभेद ऑक्सीकरण या विहाइड्रोजीकरण विधि से वर्णन आपको समीकरण सहित करना है। तो ये आपका दिया सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, ये आपका दिया है। तो ये आपका इसके बाद आपको ये तालिका पूरी बनानी है, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, फिर इसके बाद आपको इसके आगे आपको
हाइड्रोजनीकरण परीक्षण से भी बताना है, तो इसका भी आगे आपका ये सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। ओके, दो स्टेप में है, पहला आपको स्टेप ये तालिका बनानी है, दूसरे स्टेप में आपको इतना लिखना है। तो इस प्रकार से अपना ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। जैसे बाकी ये काफी बड़ा है, तो उसकी बजाय आप क्या लिखें, ये वाला लिखें। अगर आपको लिखना है अगर तो आपको ये वाला लिखिए, ये छोटा सा आप देख सकते हैं। तीनों से आप किस करने में कैसे प्राप्त करेंगे, ये आपको तीनों प्राप्त करने हैं। यही क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, देखिए छोटा सा दिया है, इतना सॉल्यूशन है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला करिएगा अगर आपको करना है, वो काफी बड़ा है। ओके, बाकी मैंने आपको यह दोनों सॉल्यूशन दिखा दिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्रमांक 7 में आ जाता है 4 नंबर का, निम्न अभिक्रिया को समझाइए। अभी देखिए मैंने 1-2 दिन पहले क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले थे 4 नंबर के रसायन शास्त्र के। ओके, तो यही क्वेश्चन मैंने बताया था और मैंने बार-बार समझाया था। देखिए वही आ रहा है। ओके, क्या है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। सैंडमेयर अभिक्रिया, हुंड डीगर अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फीडर क्राउड अभिक्रिया। ओके, चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है कि वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ से। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आपको सैंडमेयर अभिक्रिया बतानी है, तो ये आपकी दी हुई है सैंडमेयर अभिक्रिया, तो देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों उसका हुंसडीगर अभिक्रिया पूछी गई, तो ये आपकी हुंसडीगर अभिक्रिया दी हुई है। इसके बाद आपका क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया दी है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके बाद एक और अभी आपके चौथी बचती है फीडर क्रॉप्ड अभिक्रिया, तो इसका भी आपसे है सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपका दिया है फीडर क्रॉप्ड अभिक्रिया का सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 18वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 18वां है क्या है, कोलास नियम का आपको अनुप्रयोग सही समझाना और आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने बताया था हमेशा यही क्वेश्चन आता है, कोलास का नियम है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, अथवा आपसे पूछा जा रहा है विशेष चालकता, तुल्यांक की चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र इकाई लिखिए तथा इन पर तंत्र के प्रभाव स्पष्ट कीजिए। मैंने 5 नंबर के इंपॉर्टेंट बताए थे, यही 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। 100% आपको यही देखने को मिलेंगे। आप चाहे आप क्या है पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसलिए मैं जो कहता हूँ, जो भी मैं वीडियो डालूं ध्यान से पढ़िएगा, जो बताऊँ उन्हें अच्छे से तैयार करिए। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, तो पहले कोलास नियम का अनुप्रयोग वाला क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूरा यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है। पहले आपका कोलास का नियम आपको लिखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके आगे आपको लिखना है, ये आपका दिया है पूरा सॉल्यूशन। वीडियो को पुश करके आप क्या सॉल्यूशन लिख सकते हैं, आप क्या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो फास्ट ही देखते चलिए, ये पूरा दिखा रहा हूँ। ओके, इस पर ये अपने क्या है यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको क्या है आणविक चालकता का ज्ञात करने की आपको बताने हैं, इस प्रकार करते ये दिया इसका आगे सॉल्यूशन। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाए। थोड़ी काफ़ी लॉन्ग है, इसके अथवा वाला थोड़ा कम है। ओके, तो इससे आप कर सकते हैं। अथवा पूछा जा रहा है विशेष चालकता, तुल्यांक चालकता एवं आणविक चालकता का सूत्र इकाई आपको तंत्रता पर प्रभाव स्पष्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ क्रम से। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फिर आपको लास्ट में आणविक चालकता की परिभाषा दी हुई है, तो आप देख सकते हैं। और इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है इसमें तंत्रता का प्रभाव, इसके बाद इस प्रकार से अपना क्या है ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां है क्या होगा जब, ये आपको बताना है। अथवा है आपका, तो निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोड संघनन, पर्किन अभिक्रिया, रोजनमुंड अभिक्रिया, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोटेप्रिन बनाना की अभिक्रिया। चलिए अथवा वाला आसान है, तो मैं इनके 5 अभिक्रिया आपको दिखा देता हूँ। ओके दोस्तों, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। तो आपको कैनिजारो अभिक्रिया बतानी है। ओके, तो कैनिजारो अभिक्रिया आपकी ये दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं आपकी ये है कैनिजारो अभिक्रिया। ओके, तो ये आपको पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक एक करके मैं बताऊंगा। 5 पूछी गई हैं, तो देख सकते हैं आप। पहले आपको कैनिजारो अभिक्रिया पूछे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपसे क्या है एल्डोड संघनन पूछा गया है, तो एल्डोड संघनन भी आप देख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है एल्डोड संघनन भी, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका ये एल्डोड संघनन भी आपका दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको पर्किन अभिक्रिया पूछी गई है, तो ये आपका दिया हुआ है पर्किन अभिक्रिया, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपसे क्या है चौथे में नंबर पूछा यार रोजनमुंड अभिक्रिया, तो आप देख सकते हैं ये आपकी दी है रोजनमुंड अभिक्रिया, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों आपसे 5 में लास्ट पूछा जा रहा है कि आप क्या है फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोटेप्रिन कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसका ये आपका दिया है, इतना आपको लिख देना है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना क्या है प्रश्न क्रमांक 19वां भी कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 12वीं के अभ्यास प्रश्न पत्र केमिस्ट्री का पूरा सेट का पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। आगे भी आप इसी प्रकार से और भी सेटों के सॉल्यूशन चाहते हैं। ओके, तो कमेंट करके जो बताइएगा। ओके, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मैंने क्या है आपको ऐप पर अपलोड कर दी है, जाकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस के नाम से। और ओके क्या है पीडीएफ देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आप भी वहाँ भी आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ओके, तो अभी तक आपने अनुराग स्टडी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी क्या है आने वाले बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।